आज का जो चैप्टर है राशियों का तुलना। और यहाँ पर देखिए राशियों की तुलना का सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उछाल होने के कारण 60 लीटर प्रति रुपये के मिलने वाला जो पेट्रोल था उसमें 5% का वृद्धि हो जाती है। तो अब उसका जो है वृद्धि होने के बाद उसका नया मूल्य क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको देखिए प्रारंभिक मूल्य कितना है, 60 रुपया है। अब 60 रुपया में कितना बढ़ जाता है, 60 तो रहेगा ही, अब बढ़ जाता है 60 का कितना परसेंट बढ़ जाता है, 60 का आपको है से 5% बढ़ जाता है। हमको नया मूल्य निकालना है, तो आपको नया मूल्य क्या होगा, यहाँ पर देखिए कि 60 प्लस आपको 60 का हो जाएगा, का मतलब गुना, और प्रतिशत मतलब बटा के नीचे 100 होता है, जीरो कट गया, 5 का 5 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब देखिए कि 60 और 3 कितना हो जाएगा, 63। अब नया मूल्य क्या हो जाएगा, 63 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपका है से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर ऑप्शन में आपका 63 होगा तो इसका आंसर 63 आपका हो जाएगा। अब देखिए आगे आगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर 2 नंबर में है, 2 नंबर में क्या है आपका कि वर्षा ऋतु में मंदी के कारण 500 रुपया में मिलने वाला जींस के मूल्य में 30% की कमी हो गई, तो मूल्य में कितना प्रतिशत का ह्रास हुआ, नया मूल्य ज्ञात करना है। पहले कितना में मिलता था, पहले आपको मिलता था 500 रुपया में, लेकिन क्या हुआ कि इसमें आपको 30% की कमी हो गया, तो नया मूल्य क्या होगा। तो नया मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर ह्रास हुआ है, क्या हुआ है, ह्रास। जब ह्रास होता है तो आपको घटा देना है, मतलब कि 500 पहले था, अब कितना ह्रास होता है, 500 का आपको यहाँ पर 30% का ह्रास होता है। तो आप 30% निकालिए यहाँ पर। अब देखिए 500 हो जाएगा माइनस आपको 500 का मतलब गुना 30/100 हो जाएगा ये। अब देखिए क्या हो गया कि यहाँ पर ये 500 हो गया, माइनस हो जाएगा, ये 5 दिया 15 और एक जीरो बढ़ हो जाएगा। अब घट कर आ गया 350 रुपया। मतलब कहने का अर्थ है कि इसका ह्रास कितना हुआ, 350। अगर ऑप्शन होगा तो आप इतना ऐसे ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का। देखिए यहाँ पर 3 नंबर में क्या है, क्वेश्चन में आपका कि एक घड़ी का अंकित मूल्य आपको 2500 रुपया है, इस पर आपको 10% बटा दिया जाता है, तो बताएं कि बटे की राशि क्या है तथा इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले आपको बटा की राशि निकालना है, अब उसके बाद क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कि बटा क्या है, तो बटा की राशि हो जाएगा आपको यहाँ पर 2500 का कितना है, 10% बटा दिया जा रहा है। बटा का मतलब होता है छूट, मतलब कि उतना छोड़ा जा रहा है कि जब भी आप कहीं बाजार में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ऐसे उसका जो अंकित मूल्य होता है वो अलग होता है, और उसके बाद ऐसे उसका सेलिंग मूल्य जो है वो अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर छूट है आपको 25 का मतलब गुना हुआ, और यहाँ पर 10% है, या सॉरी यहाँ पर आपको 100 नहीं बल्कि 10% है, तो आप यहाँ पर 10 बटा क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। अब देखिए अब हो गया ये 250, मतलब ये छूट हो गया, बटा कितना हो गया, 250 हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 250 हुआ, उसके बाद आपको बोला है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य आपका जो होगा यहाँ पर आपको घट जाएगा, मतलब कि 2500 घटा 250 अर्थात हो जाएगा ये 2250 रुपया। तो इस तरह से यहाँ पर ऐसे आपको क्वेश्चन अगर इस तरह से रहेंगे, अगर आपको छूट बोलेगा, बट्टा बोलेगा तो आपका ये हो जाएगा, और आपका विक्रय मूल्य बोलेगा तो आपको ये वाला हो जाएगा। अब देखिए आगे आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि एक प्रेशर कुकर का आपको अंकित मूल्य आपको 450 रुपया है,
और यह 360 रुपया में उपलब्ध है। इसका अंकित मूल्य कितना है? यहाँ पर आपको 450 है, और इसका जो उपलब्ध है कितना में है? 360 में है। तो ज्ञात कीजिए कि बटे की राशि कितनी है तथा बटा की राशि कितना है। मतलब वही क्वेश्चन है कि बटा की राशि निकालना है। देखिए एक ही चीज़ को दोहराया गया है यहाँ पर, जो नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए कि आपका यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य आपके पास है 450। अब उसके बाद है से यह 360 में क्या हो जाता है? उपलब्ध है। मतलब 360 में आपको मिल जाता है। तो क्या है आपको बटा, मतलब छूट कितना दे रहा है? तो बटा आपका हो जाएगा यहाँ पर 90 रुपया। मतलब 90 रुपया आपको इसमें क्या मिल रहा है? छूट मिल रहा है। यहाँ पर देखिए कि पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन आपको है कि शरद ऋतु में आपका है से समाप्ति में आपको 10% बटा मिलने पर एक स्वेटर 450 रुपया में उपलब्ध है। तो स्वेटर का क्या निकालना है? अंकित मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर कि देखिए कि आपका बटा कितना है। तो बटा आपका है यहाँ पर 10%। छूट कितना मिल रहा है? 10%। अब उसके बाद है से यहाँ पर देखिए कि इसका विक्रय मूल्य कितना है, कितना में बेचा जा रहा है। तो ये बेचा जा रहा है आपको 450 में। ठीक है, निकालना है अंकित मूल्य कि कितना में इसका मतलब अंकित मूल्य होगा। तो अंकित मूल्य बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य बराबर आपका है से यहाँ पर होता है विक्रय मूल्य 1 माइनस आपका है से यहाँ पर बटा प्रतिशत बटा 100 होता है। तब इसके हिसाब से जब हम विक्रय मूल्य हम 450 बैठाते हैं, और यहाँ पर आपको 1 माइनस आपका है से बटा 10 है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके बाद ऐसे इसको हल करेंगे तो आपको 100 कम 100, मतलब इसको आप काट भी सकते हैं ऐसे। तो काट देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 450, और यहाँ क्या हो जाएगा? 100 है तो ऊपर चल जाएगा, 10 जाएगा ऊपर। उसके बाद है से आपको यहाँ पर 9 नीचे बच गया, 10 से कम 10 और एक घट जाएगा तो 9 हुआ। यहाँ 9 पचे 45 से एक जीरो हो जाएगा, अर्थात ही 500 रुपया हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि इसका अंकित मूल्य कितना हुआ? 500। इस तरह से इसका आंसर आपका ऐसे ये निकल जाता है।